हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? फाइन, ऑफ कोर्स। चलिए शुरू करते हैं। एडवांस यूज ऑफ द का कुछ एडवांस यूज देख लेते हैं आज थोड़ा सा। चलिए देखिए, जब किसी कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में किया जाता है तो उस कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द लगाते हैं। कॉमन नाउन का यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में होगा। तो पहले ये देखो, कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन का मतलब होता है कि वो नाउन जो सब में आए, सबके लिए यूज हो जाए। जैसे लड़का, अब हर किसी को हम लड़का कह सकते हैं तो वो कॉमन नाउन है। हर किसी को लड़की कह सकते हैं तो वो कॉमन नाउन है। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक से मतलब जिसमें केवल एक भाव हो, जो दिखाई न दे, जिसका कोई रूप ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, वो हमारा कहलाता है भाववाचक, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं। चलिए, अब हम कॉमन नाउन का यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में करेंगे तो कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द लगाएंगे। जरा ध्यान से समझना, ये इतना आसान नहीं है। When I argued with him, जब मैंने तर्क किया उसके साथ, जब मैंने उसके साथ तर्क किया, I found, मैंने पाया, the teacher in him, उसके अंदर मैंने एक अध्यापक को पाया। अब देखिए यहाँ टीचर, टीचर हमारा कॉमन नाउन है। भाई जितने भी टीचर होते हैं सबको टीचर कहा जाता है, तो वो कॉमन नाउन है। लेकिन यहाँ कॉमन नाउन का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक, वो नाउन जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं। अब हम ये कह रहे हैं, अब देखो टीचर का तो रूप आकार होता है, लेकिन हम यहाँ कह क्या रहे हैं कि मैंने उसके अंदर एक अध्यापक को पाया। तो उसके अंदर का जो अध्यापक था वो ना तो दिखाई दिया, ना उसका कोई रंग था, ना कोई रूप था, ना कोई आकार था। तो उसके अंदर एक टीचर था, लेकिन वो वास्तव में टीचर नहीं था। उसके अंदर टीचर का ज्ञान था, टीचर का एक रूप था। तो यहां कॉमन नाउन टीचर को सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। और जब कॉमन नाउन का यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से होगा तो उससे पहले हम द जरूर लगाएंगे, द टीचर। ओके। और देखिए, यू विल फील द संत इन हिज बॉडी। तो यू विल फील, तुम महसूस करोगे संत को, इन हिज बॉडी, उसके शरीर में। उसके शरीर में तुम एक संत को महसूस करोगे। अब देखिए, यहां संत कॉमन नाउन आया है और हम कह रहे हैं उसके शरीर के अंदर एक संत है, एक आत्मा है जो संत की है। संत दिखाई नहीं दे रहा, वो खुद भी संत नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक संत है। उसकी भावनाएं, उसका व्यवहार, उसकी बोलचाल एक संत जैसी है, तो वो संत जैसा लग रहा है। तो संत का यहाँ ना कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना दिखाई दे रहा है। तो कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से यूज हो रहा है। और जब भी कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से यूज होगा तो उससे पहले द लगेगा। ओके। प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन फॉर्मेट सही है, जबकि नाउन प्लस ऑफ नाउन गलत है। यानी कि अगर नाउन ऑफ और नाउन आ रहा है तो पहले वाले नाउन से पहले आपको द लगाना जरूरी है। देखिए कैसे, द फ्लैट्स ऑफ दिस सोसाइटी हैव बीन सोल्ड। अब देखिए, द, ये रहा, द लगेगा ही लगेगा। नाउन फ्लैट्स ऑफ फिर नाउन दिस सोसाइटी, तो नाउन ऑफ और नाउन, अगर ये फॉर्मेट आता है तो द लगाना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ द नहीं लगाते, आप कहते हैं फ्लैट्स ऑफ दिस सोसाइटी हैव बीन सोल्ड, गलत होगा। ठीक है। और देख लीजिए, द स्टूडेंट ऑफ कॉलेज हैव पास्ड। देखिए, स्टूडेंट ऑफ और कॉलेज, कॉलेज नाउन, ऑफ और ये स्टूडेंट्स नाउन, तो उससे पहले द जरूरी हो जाएगा। एवरीबडी नोज द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली। अब देखो, मेंबर ऑफ और दिस फैमिली, तो मेंबर और दिस फैमिली नाउन है, बीच में ऑफ आ रहा है, तो पहले नाउन से पहले आपको द लगाना पड़ेगा। अगर आप द नहीं लगाएंगे तो ये गलत होगा। ये बहुत अच्छा है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाते हैं और आपने लगाया भी होगा, लेकिन यदि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से कार्य हो रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द नहीं लगाते। यानी कि जैसे जैसे कंडीशन चेंज हो जाती है तो, और सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज कर रहे हैं,
तो कंडीशन चेंज होने पर अगर काम चेंज हो रहा है, एडजेक्टिव चेंज हो रहा है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द नहीं लगाएंगे। अब आप समझे नहीं समझे? तो ऐसे मान लीजिए कि देखो कुछ लोग देखे होंगे आप लोगों ने कि फैक्ट्रीज में या ऑफिस में या आपके अड़ोस पड़ोस में जैसे काम कर रहे हैं और बॉस आ गया, ओ बड़ी जोर से लग जाएंगे, सर ये हो गया, सर हमने वो कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही बॉस आया यानी परिस्थिति चेंज हुई तो वो काम पे लग गए, और जैसे ही बॉस गया हराम पने में बैठ गए, कोई काम नहीं उनका। तो परिस्थितियां बदली तो काम करने का तरीका भी बदला। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी वैसे वैसे तरीके बदलेंगे, और अगर तरीके में हम सुपरलेटिव डिग्री दिखा रहे हैं तो उससे पहले द नहीं लगाएंगे। देखिए कैसे। शी वर्क्स हार्डेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, वो बड़ा कठिन कार्य करती है। when she is doing for her family, जब वो अपने परिवार के लिए कर रही है। अब देखिए कंडीशन क्या होगी, वैसे तो काम करती करती है, हाँ कठिन करती है, लेकिन जब वो अपने परिवार के लिए काम करती है तो बहुत हार्ड वर्क करती है। तो परिस्थितियां चेंज हो गई, परिस्थिति चेंज होने पर यहाँ सुपरलेटिव डिग्री यूज किया हार्डेस्ट, तो इससे पहले द नहीं आएगा। ठीक है, अगर मान लो अपने परिवार के लिए काम नहीं कर रही, कुछ और काम कर रही है, तो फिर इतना काम कठिन काम नहीं करती, लेकिन परिवार के लिए करती है तो बहुत हार्ड काम करती है, तो हार्डेस्ट होगा, द हार्डेस्ट नहीं होगा। और देखिए दिस मशीन परफॉर्म्स बेस्ट अंडर हैवी लोड। अब ये मशीन हैवी लोड पर बहुत अच्छा काम करती है, तो परिस्थितियां बदल गई, हल्का लोड लोगे तो इतना अच्छा काम नहीं करेगी, लेकिन जब हैवी लोड आ जाएगा उस पर तो बहुत अच्छा काम करेगी। तो परिस्थितियां बदली तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द नहीं लगाएंगे हम। ओके, तो परिस्थितियां बदलने पर भिन्न भिन्न तरीकों से काम हो रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले कभी भी द नहीं लगाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गवर्नमेंट ब्रांचेस, गवर्नमेंट की शाखाएं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ये 3 ब्रांचेस होती हैं गवर्नमेंट की। मोस्टली हर जगह यही चलता है। एग्जीक्यूटिव्स कार्यकारिणी होती है, लेजिस्लेटिव जो कानून वगैरह बनाते हैं, हमारी विधानसभा लोकसभा, और जुडिशरी होती है न्यायपालिका। तो ये 3 ही हर जगह चलती हैं। हाँ, तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ब्रांचेस से पहले आर्टिकल द लगाते हैं, वो जरूरी है। The executives decided not to repair the bridge. एग्जीक्यूटिव्स कार्यकारिणी ने ये निश्चय किया है, डिसाइड किया है कि वो ब्रिज को रिपेयर नहीं कराएंगे। तो एग्जीक्यूटिव्स जो है वो हमारी गवर्नमेंट की एक शाखा है, गवर्नमेंट की एक ब्रांच है, तो उससे पहले द लगाया जाएगा, द एग्जीक्यूटिव। अगर केवल एग्जीक्यूटिव लगाते हैं तो वो गलत होगा। द लेजिस्लेटिव पास द बिल, लेजिस्लेटिव होते हैं विधानसभा लोकसभा विधायकी, तो ये भी एक गवर्नमेंट की ब्रांच है, तो इससे पहले द आएगा, उसने बिल पास कर दिया। तो ये तीनों से पहले द आएगा, हमेशा याद रखिएगा, गवर्नमेंट की शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं। ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, ईच ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, हाफ ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के साथ आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल द लगाते हैं। इनके साथ जो भी आर्टिकल आएगा उसके साथ द लगेगा। मोस्ट ऑफ द बुक्स आर इन बैड कंडीशन, देखिए मोस्ट ऑफ आया है और फिर नाउन आ रहा है बुक्स, तो नाउन से पहले द लगेगा। मोस्ट ऑफ द बुक्स आर इन बैड कंडीशन। अच्छा एक चीज बताएगा, यहाँ इन बैड कंडीशन आएगा या इन ए बैड कंडीशन आएगा, बताइए। बैड कंडीशन आएगा या इन ए बैड कंडीशन आएगा? अगर पिछली वीडियो जिसमें मैंने बताया था एडवांस रूल ऑफ ए और एन, जिसने देखी होगी वो बताएगा। हाँ जी, यहाँ ए नहीं आएगा, इन बैड कंडीशन होता है, इन गुड कंडीशन होता है। इन ए बैड कंडीशन, इन ए गुड कंडीशन नहीं होता। अगर आपको यहाँ ए लगाना है तो कंडीशन की जगह आपको स्टेट लगाना होगा। इन ए बैड स्टेट, इन ए गुड स्टेट। ओके, ये बताया था उसमें। चलिए आगे चलते हैं। नन ऑफ द स्टूडेंट, अब यहाँ आया है आपका नन ऑफ ये वाला, और फिर आ रहा है नाउन स्टूडेंट, तो फिर द लगेगा, नन ऑफ द स्टूडेंट। सम ऑफ आ गया, ये रहा सम ऑफ, सम ऑफ, और फिर नाउन आया है लीडर्स, तो फिर नाउन से पहले द आएगा। तो ये जितने भी हैं उन सब के बाद द आएगा, अगर इनके बाद नाउन आता है तो नाउन आएगा तो द भी आएगा। चलिए, द्वीप समूह, द्वीप होते हैं आइसलैंड, आइसलैंड जानते हैं आप लोग? नहीं। आइसलैंड का मतलब होता है पानी से घिरा हुआ कोई टापू वगैरह, उसे आइसलैंड बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं उसे।
तो द्वीप समूह, अब ये समूह क्या होते हैं कि देखिए पानी में एक टापू है तो वो केवल द्वीप है, लेकिन थोड़ी सी दूरी पर एक और है, फिर थोड़ी सी दूरी पर एक और, फिर थोड़ी सी दूरी पर एक और, तो 4-6 से इकट्ठे हो गए, तो उनको हमने अलग अलग नाम ना देके एक बना दिया कि हाँ ये सब इसी ग्रुप में आते हैं, तो वो द्वीप समूह कहलाते हैं। जैसे वेस्ट इंडीज है, तो वेस्ट इंडीज केवल एक टापू नहीं है, ये जो है करीबन करीबन 13 टापुओं का एक समूह है, जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर 13 टापू हैं, तो उनको 13 टापू अलग अलग हैं, तो अलग अलग नाम ना देके एक ही नाम दे दिया वेस्ट इंडीज। ठीक है, आप लोग देश का नाम जानते होंगे इसको, ये एक्चुअल में द्वीप है, तो वो द्वीप समूह कहलाते हैं। निकोबार्स, अंडमान्स, फिलीपींस एक्सेट्रा के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, परंतु अकेले द्वीप सिसिली, साइलोन, जावा, सुमित्रा के नाम से पहले आर्टिकल द नहीं लगाते। अगर केवल एक द्वीप है, केवल एक, तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो द्वीप समूह है तो उनसे पहले आर्टिकल द लगेगा। जैसे द कोस्ट लाइन ऑफ द फिलीपींस इज मोर देन 11,000 मीटर। अब देखो फिलीपींस, फिलीपींस क्या है, फिलीपींस द्वीप समूह है, यानी कि कई द्वीपों का, कई टापुओं का एक समूह है, तो उसके नाम से पहले द लगेगा। द फिलीपींस, द निकोबार, द अंडमान्स, द वेस्ट इंडीज, ऐसे करके। जावा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आइसलैंड इन इंडोनेशिया। अब जावा जो है वो केवल एक द्वीप है, यानी कि एक टापू है बस, और नहीं है, तो वो अकेला द्वीप हो गया, और जो अकेले द्वीप होते हैं उनके नाम से पहले द का यूज नहीं होता। The West Indies in the sub-region of North America, surrounded by the North Atlantic Ocean and the Caribbean Sea, which comprises 13 independent islands. अब जो वेस्ट इंडीज है उसके अंदर 13 इंडिपेंडेंट आइसलैंड्स आते हैं, 13, तो ये तो द्वीप समूह हो गया, और द्वीप समूह है तो उससे पहले द लगेगा ही लगेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी देश के नाम से पहले या साथ में स्टेट, किंगडम, रिपब्लिक, एमिरेट, यूनियन, कोस्ट आदि शब्द लगे हों तो उनके नाम से पहले द लगाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम किसी देश के नाम से पहले द नहीं लगाते, जैसे इंडिया है, द इंडिया नहीं कहते, प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन अगर किसी देश के नाम के साथ में स्टेट आ रहा है, किंगडम आ रहा है, रिपब्लिक आ रहा है, एमिरेट आ रहा है, यूनियन आ रहा है, कोस्ट आ रहा है, तो उसके नाम से पहले द लगेगा। कैसे? Have you decided to settle in the United States of America? अब क्या लगा है? यूनाइटेड यानी कि यूनियन, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इससे पहले द लगेगा, यूनियन है वो। ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया इज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो यहां लगा है रिपब्लिक, ये रहा रिपब्लिक, तो उससे पहले द आएगा, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया तो होगा, लेकिन अगर केवल इंडिया कहें तो द इंडिया नहीं होगा। एक वचन के कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द लगाने पर पूरी जाति या वर्ग को प्रदर्शित किया जाता है। कॉमन नाउन अभी 2 मिनट पहले बताया मैंने आपको, कॉमन यानी कि जो सबके लिए आ जाए, एक ऐसा नाउन जो सबके लिए यूज हो जाए, लड़के, लड़कियां, आदमी, औरत, और ये गाय, भैंस, कुत्ते, सबके लिए एक ही चलता है, तो ये कॉमन नाउन है। अब अगर हम कॉमन नाउन से पहले द लगा देते हैं तो पूरी जाति या वर्ग को प्रदर्शित किया जाता है, पूरी जाति को रिप्रेजेंट करेंगे। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर है, तो यहाँ काउ कॉमन नाउन है, सब गाय को गाय कहते हैं, चाहे वो देसी हो, चाहे वो एफएस जो आ रही है आजकल वो हो, चाहे राजस्थान की कांकरेज हो, ठीक है, चाहे गुजरात की साहिवाल हो, सबको गाय कहा जाता है, तो ये कॉमन नाउन होता है। और कॉमन नाउन से पहले हम जब दा लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि गाय की पूरी जाति, यानी कि विश्व के अंदर जितनी भी गाय पाई जाती हैं वो सारी की सारी यूजफुल हैं, उपयोगी हैं। और अगर मैं यहाँ से द हटा दूं तो केवल एक गाय की बात कर रहे हैं हम कि एक गाय यूजफुल है, बाकी सब बेकार है, ऐसा नहीं है। तो कॉमन नाउन से पहले अगर द लगाएंगे तो पूरी जाति को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका द काव का मतलब यहाँ है संसार में जितनी भी गाय है वो सब उपयोगी है। ओके, एक डॉग के ऊपर फिर ऐसे पढ़ा होगा आपने, 4th 5th क्लास में पढ़ते हैं, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, है ना। तो द डॉग, डॉग कॉमन नाउन है, उससे पहले हमने द लगाया है, और कॉमन नाउन से पहले अगर हम द लगाएंगे तो इसका मतलब होता है कि संसार के अंदर जितनी भी कुत्तों की प्रजातियां सारी की सारी हैं वो यहाँ पर वो वफादार हैं।
और द हटा दिया तो केवल एक कुत्ता वफादार है, बाकी सब नमक हराम, तो ऐसा है नहीं। ओके, तो कॉमन नाउन से पहले द लगाएंगे तो पूरी जाति को प्रदर्शित करेंगे। लेकिन यहाँ एक अपवाद भी है। परम मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है तो इससे पहले द नहीं लगाते। तो कॉमन नाउन से पहले द लगाते हैं तो व्यापक अर्थ आता है, पूरी जाति, पूरा वर्ग आता है। लेकिन अगर मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट और नेचर का प्रयोग भले ही पूरी जाति के लिए हो रहा, पूरा इकट्ठा एक समूह के लिए हो रहा है, फिर भी इनसे पहले द नहीं लगाते। देखो कैसे, मैन इज मॉर्टल, आदमी नाशवान है। तो यहाँ आदमी का मतलब केवल एक आदमी से नहीं, बल्कि पूरे संसार के सभी आदमियों के लिए कहा गया है। तो व्यापक अर्थ में प्रयोग हो रहा है, पूरा डिटेल, लेकिन फिर भी इससे पहले द नहीं लगाया जाएगा। वुमेन इज मोर काइंड देन मैन। अब देखो, ये कह रहे हैं कि औरत जो है वो ज्यादा दयालु होती है आदमी की तुलना में। तो यहाँ केवल एक औरत की बात नहीं हो रही, यहाँ संसार की सभी औरतों की बात हो रही है। तो और वुमेन कॉमन है, कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन से पहले द लगाएंगे, नहीं, इसके साथ द नहीं आएगा। और यहाँ जो मैन है ये भी कॉमन नाउन है, और ये एक आदमी की बात नहीं कर रहा, संसार के सभी आदमियों की बात कर रहा है कि सभी आदमी जितने भी हैं, तो यहाँ भी द आना चाहिए, लेकिन यहाँ द नहीं आता, ये अपवाद है इसमें से। ओके, तो बाकी सबके साथ तो आता है मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट और नेचर, इनके साथ द का यूज नहीं करना आपको व्यापक अर्थ के लिए। यदि दिशा का प्रयोग विशेष भौगोलिक या सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में होता है तो उससे पहले द लगाते हैं। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दिशा के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 दिशाएं हैं और इनसे पहले कभी द नहीं आता। लेकिन एक कंडीशन भी पड़ी होगी कि अगर दिशा के नाम से पहले कोई प्रीपोजिशन आ जाता है तो हम दिशा के नाम से पहले द लगाते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ईस्ट से पहले द लगा क्योंकि उससे पहले आर्टिकल इन आ गया, है ना, इन द ईस्ट, तो चलेगा, वैसे नहीं चलता कभी। लेकिन एक चीज और याद रखना, द ईस्ट का क्या मतलब होता है? ईस्ट का मतलब तो पूरब होता है, लेकिन द ईस्ट का मतलब होता है पूर्वी देश, उस दिशा में आने वाले देश। ठीक है, तो एक कंडीशन तो वहां हो गई, और एक कंडीशन ये बनती है कि यदि दिशा का प्रयोग विशेष भौगोलिक या सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में होता है तो उससे पहले द लगाते हैं। ठीक है ना, जैसे आई हैव विजिटेड द वेस्ट। अब देखो, वेस्ट, मैंने पूरा वेस्ट जो है विजिट कर लिया, तो वेस्ट क्या है? डायरेक्शन है, दिशा है, और दिशा के नाम से पहले द नहीं आता। लेकिन यहां आया है, क्यों आया है? क्योंकि यहां हम एक विशेष भौगोलिक अवस्था या विशेष भौगोलिक क्षेत्र को बता रहे हैं कि जो पश्चिम का क्षेत्र है, वेस्ट है, वो मैंने पूरा घूम लिया है, तो लगेगा। ठीक है, और देखो, द साउथ हैज बेटर नेशनल पार्क्स। तो साउथ में जितने भी हैं वो अच्छे अच्छे नेशनल पार्क्स हैं वहां पर। तो ये एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र को बता रहा है कि साउथ डायरेक्शन में जितने भी हैं, तो फिर उससे पहले द लगेगा। तो यहाँ तीन चीजें बनती हैं। नंबर 1, दिशा के नाम से पहले द नहीं लगाते। ठीक है, अब 2 अपवाद है। अगर दिशा के नाम से पहले प्रीपोजिशन आएगा तो दिशा के नाम के साथ द का यूज होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। और अगर दिशा का प्रयोग विशेष भौगोलिक क्षेत्र या सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में हो रहा है तो भी द लगाएंगे। ओके, चलिए, सरनेम। सरनेम क्या होता है पहले ये देख लो। सरनेम का मतलब होता है जो हमारे नाम के पीछे लगा होता है, जिससे हमारी जाति, हमारे गोत्र का पता चलता है, वो सरनेम कहलाता है। तो सरनेम से पहले द तथा सरनेम में एस लगाकर परिवार के सभी व्यक्तियों को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब कैसे होगा? जैसे मान लीजिए सरनेम है शर्मा। अब शर्मा जी के परिवार में बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे सारे नाम लेने की जरूरत नहीं है। सरनेम है शर्मा, तो इसमें पीछे जोड़ दो एस, सरमाज, और आगे लगा दो द सरमाज। तो इसका मतलब, द सरमाज का मतलब हो गया शर्मा जी का पूरा परिवार, द बंसल्स। तो बंसल जी का पूरा परिवार, चाहे उसमें 2 लोग हों चाहे 200 हों, सारे आ जाते हैं। द शर्माज हैव गॉन टू पिकनिक। शर्माज जो है चले गए पिकनिक पर। इसका मतलब है कि शर्मा जी का पूरा परिवार पिकनिक मनाने गया है। अब चाहे उसमें शर्मा जी और शर्माएं 2 ही लोग हों, या उनके 2-4 बच्चे और 2-4 बहुएं और 2-4-6 नाती भी हों, जितने भी हों सब इसमें आ गए। ओके,
द अंबानीज आर द वेल नोन फैमिली इन द वर्ल्ड। द अंबानीज, अंबानीज यानी कि मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अंबानी का पूरा परिवार, तो जितने भी अंबानी के परिवार में सदस्य हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए। ओके, चलिए, यदि एक प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाती है तो जिस प्रॉपर नाउन से तुलना की जाती है उस प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द लगाते हैं। आप लोग जानते हैं प्रॉपर नाउन से पहले हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन जब एक प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से होता है तो जिससे कंपैरिजन होता है उससे पहले द लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, जिससे कंपैरिजन होता है उससे पहले द लगेगा, जिसका कंपैरिजन हो रहा है उससे पहले नहीं लगेगा। अगर वहां लगा दिया तो गलत हो जाएगा। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर है। यहाँ कालिदास प्रॉपर नाउन है और जो शेक्सपियर है वो भी प्रॉपर नाउन है। अब एक प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन से हो रही है तो जिससे तुलना की जाती है, यहाँ शेक्सपियर से तुलना हो रही है तो जो शेक्सपियर है उससे पहले द आएगा। अगर आपने कालिदास से पहले द लगा दिया तो वो गलत हो जाए। ऐसे ही देखो, चंडीगढ़ इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, चंडीगढ़ भारत का स्विट्जरलैंड है। चंडीगढ़ प्रॉपर नाउन है, स्विट्जरलैंड प्रॉपर नाउन है। चंडीगढ़ की तुलना स्विट्जरलैंड से हो रही है तो स्विट्जरलैंड से पहले द आएगा। जिससे तुलना होती है उससे पहले द लगाते हैं, जिसकी तुलना होती है उससे पहले लगा दिया तो गलत है, फिर आपका द चंडीगढ़ नहीं आएगा। ओके, जब प्रॉपर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। देखो, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग होगा। द इमोर्टल गांधी, गांधी जी प्रॉपर नाउन है, उनसे पहले एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषता बताने वाला, इमोर्टल अमर, तो ये गांधी जी की विशेषता हो गई, तो ये एडजेक्टिव है। प्रॉपर नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आता है तो उससे पहले फिर हम द का प्रयोग करते हैं। द इमोर्टल गांधी जी। द ग्रेट सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस प्रॉपर नाउन है हमारे और उनसे पहले एडजेक्टिव आ गया ग्रेट, तो फिर एडजेक्टिव से पहले द लगेगा, द ग्रेट सुभाष चंद्र बोस। ओके, बाय।